नहीं चाहते हैं कि जनगणना हो, क्योंकि जनगणना होगी तो जो लोग उपेक्षित हैं, शोषित हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, नेचुरली उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। तो जब शेड्यूल कास्ट की जनगणना में आपको कोई समस्या नहीं है, तो फिर दूसरे जो अति पिछड़े हैं, दूसरे वर्ग हैं, उनकी जनगणना में केंद्र सरकार को क्या समस्या होती है? आप कह दीजिए कि आप शेड्यूल कास्ट का भी जो है जनगणना कर रहे हैं, वो गलत है। कहना चाहिए ना, जब 27% 20% वो लोग हैं जिनकी आप सेंसस कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की क्यों नहीं कर सकते? चाहिए जिस वर्ग को, जिन लोगों को जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, बिहार में अब 50% लोग लगभग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सोचिए तो कैसे इनका विकास होगा। नमस्कार, मेरा नाम है फैज़ान, आप देख रहे हैं निष्कर्ष भारत। हम लोग मौजूद हैं अभी विजय कुमार गुप्ता जी, जो पूर्व डीजीपी हैं। उनसे बात करते हैं कि जातीय जनगणना को लेकर के आखिर बीजेपी बैकफुट पे क्यों दिख रही है, बीजेपी क्यों नहीं चाहती जातीय जनगणना। आइए बात करते हैं कि क्या राय है। बिल्कुल स्पष्ट है, बीजेपी आरएसएस की सरकार जो केंद्र में है और कई राज्यों में है, और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहा है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वाइटल है केंद्र सरकार के लिए भी और दूसरे सभी दलों के लिए। तो भाजपा आरएसएस नहीं चाहते हैं कि जनगणना हो, क्योंकि जनगणना होगी तो जो लोग उपेक्षित हैं, शोषित हैं, बेरोज़गार हैं, गरीब हैं, नेचुरली उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, वो 80% से अधिक है। और क्या हो रहा है, बहुत लोगों को जो आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। अगर जनगणना उसके हिसाब से मिले तो 27% जो भारत सरकार ने केंद्रीय सेवाओं में दिया है वो कम पड़ जाएगा, और उसमें भी बहुत कटौती हो गई है, पोस्ट घट गए हैं। दूसरा है कि विकास के लिए जो 5 ईयर प्लान्स बनते हैं, एनुअल बजट बनता है, वो इसलिए बनता है कि कहाँ किस वर्ग को ज़्यादा विकास की आवश्यकता है, जो पिछड़ गया है शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, गरीबी के क्षेत्र में, कैसे उसकी आमदनी बढ़े। तो योजनाएं बना जाती हैं, बजट अलॉटमेंट होता है। तो अगर आप जो लोग ऑलरेडी पॉवर्टी लाइन के ऊपर हैं, सुखी संपन्न हैं, उन्हीं के पास अब बजट का ज़्यादा एलोकेशन कर दीजिएगा, पोस्ट जितना मिलना चाहिए जिस वर्ग को। देखिए, गरीब हर जात में है, ये कहना कि सो कॉल बड़े जातों में गरीब नहीं है, बेरोज़गार नहीं है, ऐसा सही नहीं। तो सब की जनगणना होनी चाहिए। आखिर आप कहते हैं कि शेड्यूल कास्ट की जनगणना हम कराते हैं, आज से नहीं कब से हो रही। तो जब शेड्यूल कास्ट की जनगणना में आपको कोई समस्या नहीं है, तो फिर दूसरे जो अति पिछड़े हैं, दूसरे वर्ग हैं, उनकी जनगणना में केंद्र सरकार को क्या समस्या होती है? आप कह दीजिए कि आप शेड्यूल कास्ट का भी जो है जनगणना कर रहे हैं, वो गलत है। कहना चाहिए ना, जब 27% 20% वो लोग हैं जिनकी आप सेंसस कर रहे हैं, तो बाकी लोगों की क्यों नहीं कर सकते? बाकी लोग के लिए आपको जो है टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये हो जाएगा, कोई काम कीजिएगा तो उसमें कुछ समस्या आएगी। लेकिन अगर मेजॉरिटी 90% आपने सही काम कर दिया, काम हो गया, तो इस तरह से ब्लैंकेट ये नहीं चाहते हैं। दूसरा है कि राज्यों का हकमारी कर रहे हैं ये। अब बिहार राज्य में जहाँ 85% अति पिछड़ा और उस तरह के लोग हैं, और राज्य सरकारें कहेंगी, बहुत से राज्यों ने, हरियाणा ने जो है 50% से ऊपर मांग कर अपना रिजर्वेशन कर दिया। नौकरियों में कह दिया कि भैया प्राइवेट जॉब्स में भी हमारे ही लोगों को दो आप 50% जॉब। तो ये चीज़ें जब सामने आएंगी तो एक तो राजनीतिक रूप से जो है बीजेपी को खामियाजा भुगतना होगा, इसलिए जानबूझ के वो नहीं करा रहे हैं। दूसरे कुछ लोग जो है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, और जो वास्तव में जिनको फ़ायदा मिलना चाहिए, जिस वर्ग को, जिन लोगों को जो मुख्य धारा से नहीं जुड़े हैं, बिहार में अब 50% लोग लगभग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। सोचिए तो कैसे इनका विकास होगा। और जब तक ये लोग, ये राज्य बीमारू राज्य
बिहार राज्य जहाँ डबल इंजन की सरकार है, ये यहाँ विकास नहीं होगा। जो एकदम आखिरी पायदान का आदमी है वो अगर दौड़ के वहाँ नहीं पहुँचेगा मुख्य धारा में, देश का विकास कैसे होगा? केवल अडानी अंबानी तो विकास नहीं कर देंगे। सर, बेरोजगारी का मुद्दा बहुत गंभीर होता जा रहा है। छात्र जब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उन्हें लाठी बरसाई जा रही है। आखिर कब तक नीतीश सरकार के द्वारा छात्रों पे लाठी चलाई जाएगी? आज भी सर एक घटना हुई हो। ये सरकार जो है, आप देख रहे हैं, कहते थे हम 20 लाख, माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी, हम 10 लाख युवाओं को, बेरोजगारों को जॉब देंगे। सारा खाका बता दिया। तो इन्होंने जब जीत लिया चुनाव, इन केन प्रकारेण बैकडोर से इनकी सरकार बन गई, तो कहे बीजेपी ने कहा हम 20 लाख जॉब देंगे। कहाँ है भैया जॉब? जो अप्रवासी मजदूर आए थे कोरोना पीड़ित, कोरोना महाकाल के समय, सब लौट के बम्बई एनसीआर चले गए। बिहार सरकार ने लब्बो लुभावने बहुत बातें कही कि हम रजिस्ट्रेशन करेंगे, जॉब देंगे। कहाँ जॉब दिया? तो बेरोज़गारी इतनी है, रिजल्ट्स नहीं निकल रहे हैं, आरक्षण का लाभ जो मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। तो इस प्रकार से करप्शन के चलते जो है, जो आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता है उसका हक मारा जाता है और आवाज़ उठाते हैं। प्रजातंत्र में शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को कहने का, डेमोन्स्ट्रेशन करने का अधिकार हर नागरिक को है, संवैधानिक अधिकार है। न्यायालयों ने भी कहा है कि अपने अधिकारों के लिए शांतिपूर्वक प्रजातांत्रिक ढंग से आप विरोध कर सकते हैं। लेकिन अगर छात्र ऐसा करते हैं तो उन पर लाठी बरसाना बहुत ही गलत है। दमनकारी नीति है राज्य सरकार की और मुंह बंद करने वाली है बात है ये कि कोई हक नहीं मांगे। तो ये कैसी सरकार है जिसको जनता ने चुन के भेजा है, जिसे जनता के उम्मीदों पे खरा उतरना है, उसके दुख दर्द को दूर करना है, बेरोज़गारी दूर करनी है। वो आवाज़ उठाए तो उसको लाठी चला के आप जो है आवाज़ बंद कर दीजिए, जेल में डाल दीजिए। ये बिल्कुल अन्याय है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनके समस्याओं को यथासंभव दूर करने का काम करना चाहिए।